तो ऐसे में कोई मांगलिक कार्य ही नहीं है जहाँ पर उनका प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि उनका महत्व क्या है। इससे क्या संदेश हमें मिलता है कि फल भी खाने के लिए नहीं मिलता और इधर छाया भी नहीं। क्यों ये बात आई? क्योंकि यहाँ पर दूर्वा को भी जो है सदाबहार जो है कहा जाता है, मतलब हर मौसम में हमेशा जो है वहाँ रहता है करके। क्यों रखते हैं? भगवान में विश्वास क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से हरी हरी दूब और लाचार क्रोध पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम लेखक परिचय जो है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक है कुबेरनाथ राय जी। इनका जन्म जो है 1935 में होता है। इनकी प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिय नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन और निषाद बांसुरी। ये इनकी प्रमुख निबंध रचनाएं हैं। देखिए, इनकी मृत्यु जो है 1996 में जो है हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1996 में। देखिए, अभी प्रस्तुत जो इनके निबंध है हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, यह उनके रस आकेटक नामक जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। रस आकेटक नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यह उनका एक प्रतिनिधि निबंध है। ये निबंध कैसा है? प्रतिनिधि निबंध। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हरी हरी दूब लाचार क्रोध पाठ जो है वह एक निबंध है और इसे किससे लिया गया है? कुबेरनाथ राय जी की जो प्रस्तुत निबंध संग्रह है वह रस आकेटक जो है उससे लिया गया है। इन दोनों बातों को अच्छे से याद में रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए, अभी बताया कि ये प्रतिनिधि निबंध है करके। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, जो हरी हरी दूब है उसके माध्यम से जो है एक अदम्य जिजीविषा जो है उसके बारे में यहाँ पर वह बताना चाहते हैं। मतलब जो हरी हरी दूब जो है, मतलब दूर्वा जिसे हम कहते हैं, वो अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। मतलब क्या है? वो ऐसे ही जो है जमीन पर उगाते हैं और कितने भी आप उसे कुछ लो काटो फिर भी वो क्या है? उगाते हैं। उसकी खेती तो कोई नहीं करता है ना। तो इसीलिए एक जिजीविषा जो है, मतलब कितने भी क्या है कुचलने पर या फिर उसे काटे जाने पर फिर से जो है वह उगाते हैं, या फिर हर मौसम की विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए वह क्या है? हमेशा जो है यहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उन्हें क्या है? जिजीविषा को जो है, मतलब भारतीय लोगों की जो जिजीविषा को जगाने के लिए उन्हें यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिया गया है। जिजीविषा का अर्थ यहाँ पर क्या है? जीने की इच्छा। जिजीविषा मतलब यहाँ पर क्या है? जीने की इच्छा। मतलब कुछ लोग जो ऐसे रहते हैं कि वो छोटे मोटे परेशानियों से या फिर जीवन में जो समस्याएं आते हैं ना उससे डर जाते हैं। तो उससे हमेशा यहाँ पर क्या है? डटकर लड़ने की जो हिम्मत है कब आती है? अगर आप में जीने की इच्छा होगी तभी। आपको जीना है, ये इच्छा आप में जिजीविषा रहेगी, अदम्य जिजीविषा अगर आप में रहेगा तो कितनी भी मुश्किलों से आप लड़ जाएंगे, कितनी भी मुश्किलों को पार कर जाएंगे। तो इसीलिए अदम्य जिजीविषा का जो प्रतीक जो दूर्वा है उसका उदाहरण देते हुए और उसकी सांस्कृतिक महत्व क्या है उसका उदाहरण देते हुए हमेशा जिंदगी में जो है यहाँ पर आगे बढ़ते जाने का और हिम्मत से क्या है लड़ने की जो प्रेरणा जो है इस पाठ से हमें मिलती है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो फिर भी क्या है? उसमें डटे रहने की एक सीख जो है हमें इस पाठ से मिलती है। तो इसीलिए तो क्या है, उसे प्रेरणा का स्रोत बताते हुए हमें किससे सीखना चाहिए? जो दूर्वा है, जो हरी हरी दूब है, उससे हमें सीखना चाहिए। इस तरह यहाँ पर वह बताते हैं। तो चलिए अभी हम पाठ को देखेंगे। तो पाठ के प्रारंभ में वो यहाँ पर क्या है कहते हैं लेखक कि मैं भी कई साल पहले या फिर क्या है कुछ समय पहले जो है ऐसे ही घास पास की तरह जन्म लिया था। कौन कहते हैं ऐसे? लेखक। कि एक घास पास की तरह मैंने जन्म लिया था करके ऐसे जो कहते हैं। घास पास का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, किस अर्थ में वो ऐसे कहते हैं कि एक आम व्यक्ति, मैं भी एक आम व्यक्ति बनकर जो है यहाँ पर इस धरती पर जन्म लिया था। तो ऐसे ही घास पास की जो यहाँ पर बात आती है तभी वो कहते हैं कि ऐसे में क्या है, हमारे देश में घास पास की तरह जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश में घास पास की तरह जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि घास को भी महत्व जो है हमारे देश में दिया जाता है। इसीलिए इस तरह यहाँ पर कहते हैं। देखिए और भी कहते हैं कि कोई सुख सुविधा
कोई सुख सुविधा, कोई संपत्ति नहीं थी। तो ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैंने भी जन्म लिया था, इस तरह वहां कहते हैं। तो फिर जब घास पात की बात आती है, देखिए वो कहते हैं कि यह एक से एक बेहया घासों का देश है। लाख कुचलो, रौंदो, काटो, चीनी चटाओ, मट्ठा पिलाओ, पर सब बेकार। रुदन और मरण यहाँ की हरितिमा नहीं जानती। देखिए अभी कुछ समय पहले लेखक ने किस तरह पाठ का या फिर निबंध का प्रारंभ किया करके मैंने बताया है ना। तो ऐसे में हमारे देश में क्या है, घास पास की तरह जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब इज्जतदार बात ही है, बेइज्जती की बात नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि हमारे देश में भी जो है बहुत सारे घास पास जो है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा जो देश है वो ऐसे बेहया घासों का देश है, जितनी भी आप उसे काटो या फिर कुचलो या फिर चीनी चटाओ, कुछ भी आप तुम कर लो ना, तो वो जो है यहाँ पर क्या है, उगते ही रहते हैं, या फिर हर मौसम में वह हम देख सकते हैं उनको। तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। फिर और एक मुख्य बात जो है यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि रुदन और मरण जो है वह हमारे देश की हरितिमा जो है नहीं जानती। मतलब हमारे देश की जो हरितिमा, स्पेशली जो घास पास है, उसमें भी जो है वो सभी जो है क्या है यहाँ पर उनको नहीं जानते। मतलब यहाँ पर लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश की हरितिमा उसमें भी जो घास पास है ना, वो रुदन और मरण को नहीं जानते। रुदन मतलब क्या है, क्रंदन या फिर रोना, या फिर मरण मतलब मृत्यु, तो उनको तो नहीं जानते, इसीलिए वो हमेशा हर मौसम में देखने को मिलते हैं करके यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं कि जीवन कितना हठी है और मृत्यु कितनी पराजित, लाचार और दीन, यह कोई हिंदुस्तानी हरितिमा से सीखे। देखिए असल में ये बात जो है जानना है कि क्या है, जीवन जो है यहाँ पर कितना हठी है और मृत्यु कितनी पराजित और लाचार दीन है। तो ये जो है हमें हरितिमा से सीखनी है, हिंदुस्तानियों को हरितिमा से ये सीखना है, घास पासों से ये सीखना है करके कहते हैं। मतलब देखिए जीवन जो है बहुत ही हठी है, मतलब बहुत ही जिद्दी है, इसीलिए तो लोग जो है इतने मुश्किलों का सामना करते हुए फिर भी वो जीते हैं, है ना। तो और देखिए, और मृत्यु जो है वह पराजित है, वो क्या है, बहुत बार हार जाता है, और लाचार है और दीन है, वो हरितिमा के संदर्भ में हम देख सकते हैं, इन घास पासों के संदर्भ में हम देख सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर बताया गया है कि स्टार्टिंग में कितना भी कुछ लो या फिर कितने भी काटो, उसे फिर से वो उगाते हैं, है ना। वो हर मौसम में हम उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि अदम्य जिजीविषा जो उनमें है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बात जो है कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, इन सब बेहया घासों में सबसे मामूली, सबसे पददलित और उत्पीड़ित पर सबसे इज्जतदार है हरी हरी दूब। देखिए ऐसे में तो घास पास के लिए तो कोई कमी नहीं है, घास पास के लिए तो कोई कमी नहीं है, मगर इन सभी घास पासों में या फिर इन सभी घासों में जो है यहाँ पर बहुत ही इज्जतदार और पददलित और उत्पीड़ित। देखिए जो घास रहते हैं वो पददलित है और उत्पीड़ित रहते हैं, हम उन्हें कुचलते हैं ना अपने पैरों तले, फिर उत्पीड़ित सताए हुए हैं, मगर उनमें भी कोई इज्जतदार अगर घास है तो वह है हरी हरी दूब। तो हरी हरी दूब का अर्थ पर क्या है, दूर्वा है, जो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। फोटो में देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर दूर्वा जो है, किस तरह उसे महत्व जो है पर दिया गया है। इसीलिए तो क्या है, हरी हरी दूब को इज्जतदार जो है यहाँ पर बताया गया है। इस देश का कोई मांगलिक कार्य नहीं जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत ना पड़ती हो। यहाँ हवा पानी की तरह सर्वत्र बेमोल मिलती है। देखिए यहाँ पर हमारे देश में ऐसे कोई मांगलिक कार्य नहीं, मतलब मांगलिक कार्य मतलब शुभ कार्य नहीं जहां पर क्या है, दूब का और उसके साथ साथ हल्दी का प्रयोग ना किया जाए। देखिए दूर्वा इसे ही कहते हैं। तो क्या है, इसका प्रयोग जो है हम हर एक शुभ कार्य में करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में रखते हैं। तो ऐसे में कोई मांगलिक कार्य ही नहीं है जहां पर उनका प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि उनका महत्व क्या है। वह भी तो घास है मगर उसका अपना एक अलग जगह है या फिर एक क्या है, महत्व है। इसीलिए तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मानो भगवान ने जो है यहाँ पर ऐसे ही नैसर्गिक नैज खेती जो है उसका कर दिया है। मतलब आप लोग भी जानते हैं जो घास जो रहता है उसकी खेती तो कोई नहीं करता है ना, वो ऐसे ही उगाते हैं। और जो दूर्वा है वह भी क्या है, उन्हीं में से एक है। तो जो दूर्वा है वह भी जो है, जो हरी हरी दूब जिसे कहा गया है,
वह भी तो क्या है, ऐसे कहीं भी हम देख सकते हैं, ऐसे ही वह उगाते हैं। तो ऐसे में मानो भगवान ने ही, खुदा ने ही जो है यहाँ पर नैसर्गिक खेती जो है उसकी कर दी है, और मनुष्य ने, और उसमें भी जो हमारे हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने एक कदम और बढ़कर क्या कर दिया है, उस दूर्वा को जो है यहाँ पर भगवान के चरणों पर समर्पित कर दिया। मतलब क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान जो है यहाँ पर उसे दिया गया है। देखिए यहाँ पर गणेश जी जो है, भगवान जो है, उनको यहाँ पर दूर्वा बहुत ही पसंद है। ऐसे में क्या है, उसका जो समर्पण है हम गणेश भगवान के लिए करते हैं, और बहुत मंगल कार्य में उसे, उसका जो क्या है यहाँ पर महत्व जो है हम देख सकते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं। तो ऐसे में बाकी और किसी घास को तो हम उठाकर यहाँ पर भगवान के चरणों पर या फिर मंगल कार्य में उसका उपयोग तो नहीं करते है ना। तो इसीलिए हरी हरी धूप के अपनी एक अलग महत्व है। देखिए घास बास के बीच में ही वह रहता है, मगर उसे उठाकर भगवान के चरणों में रखते हैं। तो इस तरह यहाँ पर उसकी जो सांस्कृतिक महत्व जो है यहाँ पर बताते हैं। आगे देखिए इसकी सांस्कृतिक महत्व को बताते हुए वो कहते हैं कि हे दूर्वा, तुम्हारा जन्म क्षीर सागर से हुआ है, तुम विष्णु आदि सब देवताओं को प्रिय हो। दूर्वा मंत्र इसे भी समुद्र कन्या बना दिया। देखिए यहाँ पर जो भारतीय है या फिर हमारे देश में जो है लोग ऐसे मानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो दूर्वा है उसका जन्म जो है क्षीर सागर से हुआ है, और तुम विष्णु आदि भगवान के लिए प्रिय हो। और उसका भी, दूर्वा की भी एक मंत्र है, उसने तो उसे समुद्री कन्या ही जो है यहाँ पर बना दिया है। वो मंत्र कैसे है देखिए, विष्णुवादी सर्व देवानाम दूर्वा त्वं प्रतिदा यदा क्षीर सागर संभूते वंश वृद्धि करी भवा। क्या है, उसे यहाँ पर विष्णु आदि भगवान के लिए, विष्णुवादी सर्वा देवाना, मतलब विष्णु और आदि सर्व देवों के तुम प्रिय हो, तो इसीलिए तुम क्षीर सागर संभूत है, मतलब क्षीर सागर से तुम्हारा जन्म हुआ है, और वंश वृद्धि करी भव, मतलब तुम क्या है, हमारी रक्षा करना। तो ऐसे मंत्र जो है पर दूर्वा के लिए भी, एक घास के लिए भी बनाया गया है। मतलब उसका महत्वपूर्ण स्थान जो है, उसका महत्व क्या है यहाँ पर हम जान सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर क्षीर सागर संभूत यानी महिमामयी लक्ष्मी की छोटी बहन और मोती माणिक प्रवालो जैसे जिसके भाई है, पर स्वभाव में कितना अंतर है। आगे जो है यहाँ पर लेखक कहते जाते हैं कि यहाँ पर क्षीर सागर संभूत जो महालक्ष्मी जो है, उसकी यहाँ पर छोटी बहन जो है, इसको माना जाता है किसे, दूर्वा को। और उसके साथ साथ मोती माणिक प्रवाल, मतलब मोती माणिक, और उसके साथ साथ और कुछ जो महंगे रत्न जो है ना, उसके यहाँ पर तुम, वो सभी तुम्हारे भाई है। मगर स्वभाव में कितना अंतर है। देखिए यहाँ पर दूर्वा को भी यहाँ पर लक्ष्मी की छोटी बहन और मोती आदि कुछ रत्न जो है वह उसके भाई है, इस तरह यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिए यहाँ पर स्वभाव में कितना अंतर है। कहाँ रत्न जटित झलमल करती इंद्रधनुषी लीला वधु लक्ष्मी, और कहाँ यह धीर श्यामल दीन दूर्वा जो कच्चे दूध की तरह तथा सादे नग्न कौमार्य की तरह पवित्र है, जो प्रभु की ऐश्वर्य मूर्ति नहीं, उनके शील सौंदर्य की प्रतीक है। देखिए यहाँ पर अभी लेखक ही खुद कहते हैं कि अभी तो लक्ष्मी की बहन यहाँ पर माना गया, मगर कहाँ पर लक्ष्मी, जो देखिए वह इंद्रधनुषी है और रत्न जटित क्या है यहाँ पर मालाओं को पहने हुए, रत्न जटित मालाओं को पहने हुए, और इंद्रधनुषी लीला वधु लक्ष्मी कहाँ है, और यहाँ पर इस सादा मतलब क्या है, क्षीर की तरह जो है यहाँ पर श्यामल दीन दूर्वा यहाँ पर कहाँ है। दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर है। तो यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं कि अगर लक्ष्मी जो है ऐश्वर्य की अगर प्रतीक है, तो वही उनके शील सौंदर्य का प्रतीक कौन है, दूर्वा है। विष्णु की शील और सौंदर्य का प्रतीक दूर्वा है, वही ऐश्वर्य का प्रतीक जो है यहाँ पर लक्ष्मी है। इस तरह यहाँ पर लेखक जो है इसके बारे में कहते जाते हैं। इतना ही नहीं, देखिए दूर्वा को जो है सौभाग्य का प्रतीक यहाँ पर माना गया है। इसीलिए तो वैदिक काल में सभी जो है यहाँ पर जो वरमालाएं थे, उन्हें दूर्वा और मधु जो है एक में ही गूंथ कर बनाए जाते थे। तो ऐसे में क्या है, आज भी कम नहीं है, मतलब आज भी जो है मंगल कार्यों में जो है, मांगलिक कार्यों में जो है, शुभ कार्य में जो है पर दूर्वा का प्रयोग जो है करते हैं। तो ऐसे में दूर्वा का जो महत्व है वह बहुत ही ज्यादा है। शाली ग्राम पर भी जो है यहाँ पर
दूर्वा को जो है रखा जाता है। शालिग्राम पर भी तुलसी के साथ साथ दूर्वा को भी रखा जाता है। तो इस तरह जो है लेखक दूर्वा के महत्व को जो है वह कहते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेखक और एक जो यहाँ पर घास है उसका यहाँ पर स्मरण जो है करते हैं। उत्तर प्रदेश के जगह पर जो है यहाँ पर झाड़ी नुमा नामक एक घास जो है, लंबी लंबी घास जो है वह उगते हैं, जिन्हें क्या है वहां के लोग सदाबहार भी कहते हैं। क्यों ये बात आई? क्योंकि यहाँ पर दूर्वा को भी जो है सदाबहार जो है कहा जाता है, मतलब हर मौसम में हमेशा जो है वहां रहता है करके। तो ऐसे में ऐसे ही एक क्या है झाड़ी नुमा नामक एक लंबे घास की जो एक प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश की तरफ हम देख सकते हैं, जिसे वहां के लोग सदाबहार करके पुकारते हैं, वह भी जो है बहुत ही बेहया घास है। क्यों ऐसे बेहया घास करके कहते हैं? क्योंकि सिर्फ उसकी एक टहनी भी जो है कहीं पर भी तुम फेंक दो निकाल कर तो वो क्या है फिर से जो है वहां उग जाएंगे, ऐसे ही वहां क्या है उगते जाएंगे, फिर क्या है वहां उन्हें निकालना जो है वहां से मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर और एक बात याद करते हैं, चाणक्य को याद करते हैं कि जो चाणक्य है वह क्या करता था, एक जंगल को जो है वह नाश करने के लिए उसने क्या किया था, जंगल के जो पेड़ पौधे थे उन्हें क्या है उनके जड़ के पास जो है यहाँ पर चीनी जो है वह डालता था, क्योंकि क्या है वहां पर चीनी के साथ साथ जड़ को, चीनी के खाने के लिए जो है चीनी के साथ साथ जो है वहां पर जो जड़ है उसे भी खा जाए। अगर जड़ ही नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ से, है ना। तो इस तरह, या फिर मट्टा पिलाओ, मतलब क्या है वहां के पेड़ पौधों को जड़ सहित वहां निकालता था, फिर उसे वहां पर जो है मट्टा जो है डालता था। तो इस तरह यहाँ पर कहा जाता है, मतलब एक पुरानी कहानी जो है यहाँ पर उन्हें याद करते हैं। क्यों ऐसे लेखक कहते हैं? क्योंकि अभी जो है जो दूर्वा है शायद इसीलिए तो प्रारंभ में ही, देखिए आपको याद होगा प्रारंभ में ही बताया कि चीनी चटाओ या फिर क्या है मट्टा, कुछ भी आप तुम करो क्या उसे जो है आप मिटा नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही जो है बेहया घासों में एक दूर्वा है करके, अभी यहाँ पर ही वैसे ही वो यहाँ पर कहते हैं कि अभी तो चाणक्य उस समय एक तरकीब जो है उसने निकाला था, चीनी से जो है यहाँ पर समूल नाश करने का एक उपाय जो है उसने किया था। शायद क्या है अब वह उपाय क्या है सफल नहीं हो पाएगा, तो दूर्वा को जो है ऐसे समूल नाश जो है नहीं कर सकते, उतनी जो एक शक्ति है, उतने जो एक महत्व जो है अभी दूर्वा की है। तो इसीलिए बेहया घास तो बहुत सारे हैं। देखिए क्यों ये बात जो है अभी यहाँ पर सदाबहार की बात जो है उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे बेहया घास है, बहुत सारे घास है जिनको क्या है यहाँ पर खेती करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वह उगाते हैं। अभी जैसे सदाबहार या फिर झाड़ीनुमा घास के बारे में लेखक ने कहा, तो ऐसे बहुत सारे घास है, मगर हर एक घास को तो हम क्या है यहाँ पर भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते, उतनी महत्व तो यहाँ पर हम उन्हें नहीं देते। तो ये बात समझाने के लिए सिर्फ जो दूर्वा है वह हमेशा सदाबहार रहती है इसीलिए उसको इतना महत्व नहीं मिला है, उसके कुछ सांस्कृतिक महत्व भी है, इसीलिए ये बात जो है यहाँ पर वहां कहते हैं। देखिए लेखक अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी का जो मन है वह भी अजीब है। क्यों ऐसे अजीब कह रहे? क्योंकि वहां वनवासी राम को पूछता है, पत्थर को पूछता है, यहाँ तक कि क्या है घास पात, मतलब दूर्वा के बारे में जो अभी तक बताया उसे भी एक पूजनीय स्थान जो है दिया जाता है करके, तो घास पात को पूछता है। मतलब जो सच्चा हिंदुस्तानी जो रहता है, जो सच्चा हिंदू जो रहता है उसका जो मन है ना वो कभी भी सिंहासन या फिर संपत्ति को जो है ज्यादा नहीं चाहता है। इस बात को बताने के लिए ऐसे उन्होंने कहा। अगर ऐसे ही पूछना था तो क्या है सिर्फ वनवासी राम को क्यों क्या है यहाँ पर और भी जो यहाँ पर अपने सिंहासन पर बैठे हुए भगवान को पूछ सकते हैं ना। तो देखिए इसीलिए ऐसे यहाँ पर वहां कहते हैं कि जो वनवासी जो राम है ना उनको यहाँ पर महत्व जो है दिया गया है, क्योंकि सिंहासन और धन दौलत के लिए उतना महत्व हम नहीं देते, हम सिंहासन धन दौलत संपत्ति को उतना महत्व नहीं देते जितना हम यहाँ पर मानवीयता और आदर्शों को देते हैं। देखिए ये यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात है, समझने की बात है। इसीलिए तो यहाँ पर कहते हैं कि हिंदुस्तानी का जो मन है वह भी अजीब है, वनवासी राम को पूछता है, पत्थर को पूछता है और उसके साथ साथ घास पात को भी पूछता है। कहीं और जगह जो है घास पात के लिए इतना महत्व जो है नहीं दिया जाता। दूर्वा भी एक टाइप की घास ही है ना, इसीलिए यहाँ पर वह कहते हैं। और क्या है
हम जो है यहाँ पर संपत्ति, धन दौलत, सिंहासन से ज्यादा जो है आदर्शों को महत्व जो है देते हैं। तो इसीलिए जो है ये बात जो है यहाँ पर कहते जाते हैं। इसी संदर्भ में देखिए एक बात जो है यहाँ पर लेखक कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसको यहाँ पर वह याद करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर सिर्फ बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बड़ा होने से कोई फायदा नहीं। जैसे ताड़ खजूर, जैसे खजूर के पेड़ है, खजूर के वृक्ष है, कैसे देखिए, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के जो वृक्ष है उसे किसी पंछी को छाया नहीं मिलता है, और एक तरफ क्या है, उसके फल खाने के लिए भी लगता है कि बहुत ही दूर है ना, वो बहुत ही लंबा रहता है ना वो पेड़, इसीलिए ऐसे कहते हैं। इससे क्या संदेश हमें मिलता है कि फल भी खाने के लिए नहीं मिलता और इधर छाया भी नहीं, ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं। मतलब कितने भी धनी क्यों ना हो, धनी मतलब उसके पास कितने भी संपत्ति या फिर धन दौलत क्यों ना रहे, अगर क्या है उसका स्वभाव ताड़ खजूर के तरह है, मतलब उसमें देने का गुण अगर नहीं है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, तो क्या है, वह बेकार है। तो इस तरह यहाँ पर कहते, देखिए प्रभु यदि बड़ा बनने का अवसर दे तो बट पीपल बनो, रसाल बनो, और यदि नहीं अवसर मिला तो संतोष करके दूब बनो। देखिए इसीलिए तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें क्या है बड़ा बनने का अगर अवसर मिला, बड़े बनने के अवसर मिला, तो तुम्हें क्या है बट पीपल वृक्ष की तरह बनना है, रसाल बनना है, फिर रसभरित मतलब फलभरित वृक्ष की तरह बनना है। क्या है पर बट पीपल मतलब यहाँ पर पीपल वृक्ष को आप देखेंगे तो कितना, वट वृक्ष को अगर देखेंगे तो कितनी छाया जो है उससे हमें मिलती है लोगों को, है ना, कितना विशाल रहता है वह वृक्ष और उससे छाया जो मिलती है हमें। तो ऐसे किसी को मदद जो है करना है। तो नेक्स्ट देखिए रसाल बनो, मतलब फल भरित वृक्षों की तरह यहाँ पर रहना चाहिए, एटलीस्ट खाने के लिए फल तो मिले। तो ऐसे में अगर बड़ा बनने का मौका नहीं मिला तो क्या है, कुछ ना बन सके तो क्या है यहाँ पर संतोष से दूब बनो, इस तरह यहाँ पर कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही गहरा संदेश जो है छिपा हुआ है इस संदर्भ में, कि अगर तुम्हें सच में बड़ा बनने का अर्थ धनी बनने का यहाँ पर अवसर मिला, अगर आपको क्या है यहाँ पर भगवान की कृपा से यहाँ पर क्या है धन दौलत संपत्ति सब कुछ मिल गया, तो उससे जितना अगर वट वृक्ष की तरह जो है पर जितनी छाया जो है, जितनी मदद यहाँ पर आप लोगों को कर सके ना करो। नेक्स्ट क्या है, दूसरों की यहाँ पर कितना यहाँ पर आप दूसरों को सहारा दे सकते हो दो, अगर नहीं आप यहाँ पर अमीर नहीं बन पाए, नहीं तो दूब बनो। क्यों दूब बनने की बात कर रहे हैं, दूब की तरह अदम्य जिजीविषा रहना है, दूर्वा की तरह एक तो अदम्य जिजीविषा रहना है। जिजीविषा का अर्थ पहले ही मैंने आपको बताया, एक अदम्य जिजीविषा जो है रहने, जीने की इच्छा रहनी है, तभी जाकर क्या है बहुत सारे जितने भी मुश्किलें आए, कोई आपको पैरों तले कुचले या फिर आपका कितनी भी अपमान करे, आप उसका सामना करते हुए डटकर जो है पर रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और एक तरफ उसको महत्व भी जो है पर मिलता है, आम घासों की तरह दूरवा नहीं है, उसको भगवान के चरणों पर रखते हैं। तो ऐसे ही तुम्हें भी उपयुक्त बनना है, क्या बनना है, उपयुक्त बनना है। इस तरह यहाँ पर क्या है एक संदेश जो है हमें मिलता है। आगे देखिए, तुम्हारी लंबाई चौड़ाई नहीं, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय तुम्हारी महानता का मापदंड होगा। परिवेश की चिंता ना करके अतः सत्य की चिंता करो, यहाँ है सनातन हिंदुस्तानी बोध। देखिए कितनी सुंदर सी बात जो है वहां कह रहे हैं, और सच्चाई यहाँ पर देखिए, तुम्हारी लंबाई चौड़ाई से कोई फायदा नहीं है, उसका मापतोल यहाँ पर नहीं होता। वो भी एक हिंदुस्तानी दिल जो है यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, अमीरी मतलब धन दौलत से नहीं, तुम्हारे धन दौलत अधिकार से यहाँ पर तुम्हारा माप दंड जो है नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं। असल में क्या देखा जाता है यहाँ पर, अंतःकरण, हृदय और महानता जो है उसका मापदंड होता है। अंतःकरण, हृदय और महानता। देखिए अंतःकरण शुद्धि रहनी चाहिए, एक अच्छा दिल जो है रहना चाहिए। जब एक अच्छा दिल रहेगा और आपका मन शुद्ध रहेगा, तभी जाकर आप दूसरों की मदद जो है कर सकते हैं, दान पुण्य का काम जो है यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तभी क्या है आपका जीवन यहाँ पर साकार होगा।
और यही जो है सनातन हिंदुस्तानी बोध है। तो कितने अच्छे से यहाँ पर बात जो है लेखक कहते हैं। तो आगे देखिए, यदि आज लोकतंत्र में आस्था होती और हम लोकतंत्र के प्रति वफादार होते तो कबीर तुलसी वाला अंतर्बल हम में भी होता और हम कह सकते थे, क्या करोगे तुम्हारी प्रतापशाली कुर्सी और उसका महिमामय सोना क्या कर लेगा। मैं अन्याय का विरोध करूंगा ही, मेरा रक्षक लोकतंत्र है, जब तक संविधान है और लोकतंत्र है हम सुरक्षित हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्राचीन बुद्धिजीवी जो थे उनमें कौन सी ऐसी ताकत थी जो वो हमेशा जो है लड़ते थे। अगर कोई राजा भी अगर कुछ गलत कर देगा ना उसके खिलाफ वह लड़ते थे, मगर आज वैसा नहीं कर सकते। अभी अगर हम ऐसा कर सकते थे तो कितना अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की बात जो है, आज की लोकतंत्र की बात जो है चल रही है। क्योंकि उस समय में कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है, कुछ लोग जो है किस तरह यहाँ पर राजा के खिलाफ भी जो है आवाज उठाते, प्रश्न उठाते, अगर वह अन्याय करते तो अन्याय के खिलाफ आज खुलकर कोई भी जो है बात नहीं कर सकता है, उसका विरोध जो है पर नहीं कर सकता और उससे वह नहीं लड़ सकता है। तो पहले वो कैसे करते थे, तो उनमें वो ताकत कहाँ से आती थी, इस तरह यहाँ पर वह प्रश्न करते हैं। और आजकल जो हमें स्कूलों में जब भी सभी शिक्षा जो मिलती है उसमें क्या है, संशय करना, प्रश्न करना, ये सभी सिखाते हैं। तार्किकता, वाद विवाद करना, या फिर क्या है पर प्रगतिवाद, ऐसे सभी जो सिखाते हैं, क्या सच में उनसे वो ताकत जो है मिलती है क्या? तो अगर मिलता है तो क्यों वो लोग नहीं लड़ रहे? तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं। फिर आगे देखिए वो यहाँ पर कहते हैं कि आज की दुरावस्था में जो है पर आस्था और ईश्वर के बारे में बात करना ही मजाक है, ऐसे लोग सोचते हैं। मगर क्या है, अंतःकरण को पहले, बुद्धि से पहले जो है अंतःकरण को पहले यहाँ पर शुद्ध रखना बहुत ही जरूरी है। और अंतःकरण से जो है पर वह शक्ति आनी चाहिए। अगर बाहर से लड़ने के लिए आपको क्या है, बाह्य शक्तियों से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, तो वो अंतःकरण से ही निकल कर आती है। और अंतःकरण में शक्ति जो है आस्था से और भगवान से ही मिलती है। तो ऐसे में क्या है, इसीलिए तो शायद कुछ लोग जो है यहाँ पर तार्किकता, बौद्धिकता और प्रगतिवादी ये जो सोच, यहाँ पर ये जो पाठ जो है अभी पढ़ाया जाता है उसमें क्या है, वो बात नहीं, वो जो है वो उन्हें हिम्मत जो है, वो ताकत जो है नहीं दे पाती है। इस तरह वह कहते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता, आज के लोकतंत्र में शायद वैसा अगर ताकत होता तो कह सकता था कोई भी उठकर, क्या है अभी क्या है, अंतर्बल हम में भी होता, ऐसे अंतर्बल अगर हम में भी होता तो क्या है, हम प्रश्न कर सकते थे, तुम्हारा कुर्सी क्या करेगा, तुम्हारा अधिकार क्या करेगा। किसी भी नेता से कोई भी आम व्यक्ति जाकर प्रश्न कर सकता था, तुम्हारे कुर्सी क्या करेगा और तुम्हारा अधिकार क्या करेगा, तुम कौन सा भी मंत्री हो, तुम कोई भी हो, हमें उससे कोई क्या है यहाँ पर मतलब नहीं है, हमारे रक्षा करने के लिए लोकतंत्र है। तो ऐसा तो वहां अभी कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है ना। तो इसीलिए क्या है, शायद ही लोकतंत्र में अभी लोगों को आस्था जो है वह कम होती जा रही है। देखिए हम भगवान में आस्था रखते हैं, क्यों रखते हैं, भगवान में विश्वास क्यों रखते हैं, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो है हमारा रक्षा करेगा, इसीलिए जो है हम भगवान पर विश्वास रखते हैं। अगर यही विश्वास हम लोकतंत्र के ऊपर रख सकते तो हाँ, आज का जो लोकतंत्र है वो हमारा जो है रक्षा करेगा, हमारे रक्षा के लिए वह है। तो ऐसे विश्वास अगर होता तो विश्वास ही है जो अंदर से, अंतःकरण से ताकत जो है यहाँ पर निकाल सकता है, और वह हम आगे जो है यहाँ पर एक कदम जो है क्या है रख सकते हैं, बाह्य शक्तियों से लड़ सकते हैं। मगर अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आज के जो लोग हैं लोकतंत्र के प्रति क्या है, विश्वास जो है उनमें नहीं है, इसीलिए तो कोई भी जो है यहाँ पर प्रश्न ही नहीं करता, या फिर कुछ लोग प्रश्न भी करेंगे तो लड़ने की ताकत तो किसी में भी नहीं है। कोई भी नेता कुछ भी गलत काम करे या फिर कितना भी धोखेबाजी जो है वह करे, लोगों को कितना भी लूटे, मगर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं, यह बिल्कुल असफल है। लोकतंत्र यहाँ है, पर कुछ ऐसे अस्पष्ट, उलझे और रंग बिरंगे मुखौटे पहने हैं कि सच्चाई हमारे विश्वास को प्रेरणा नहीं दे पा रही है। देखिए विश्वास को प्रेरणा नहीं दे पा रही है,
मतलब वह विश्वास जो है हम लोकतंत्र में नहीं रह सकते। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है या फिर लोकतंत्र असफल हुआ है। लोकतंत्र हमारे देश में है और वो पूर्ण रूप से असफल भी नहीं है, मगर कुछ ऐसे रंग बिरंगे मुखौटे वहां के लोगों ने जो है पहने हैं, तो उसके कारण विश्वास करना लोकतंत्र पर बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह यहाँ पर कहते हैं, यह हमारी आत्मा और हमारे जीवन को ऐसा दृढ़मूल नहीं बना पा रही है और सारी तस्वीर प्रेरणाहीन, मामूली, लाचार, किसी तरह जीती हुई अब तक की हालत में जान पड़ती है। देखिए पर कहते हैं कि हमारी आत्मा को एक ऐसा बल जो है वह लोकतंत्र नहीं दे पा रहा है कि आत्मा में बल आए। एक विश्वास से ही बल होता है ना, विश्वास ही बल है, हम ये कह सकते हैं। तो जो विश्वास हम भगवान के ऊपर रखते हैं वैसा विश्वास हमारा रक्षक फिलहाल जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र पर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर वो जो बल है वो नहीं दिला पा रहा है हमें, वो विश्वास हमें नहीं दिला पा रहा है लोकतंत्र, इसमें शायद वह असफल हुआ है। क्योंकि अब तक अगर हम देखेंगे तो सभी तस्वीर जो है बहुत ही प्रेरणाहीन और मामूली, लाचार, किसी तरह भी जीते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आजकल लोग जो है ऐसे ही जी रहे, उनमें कोई यहाँ पर प्रेरणा नहीं है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही लाचार है। लोग जो हमारे देश में अभी जी रहे हैं वो ऐसे ही बहुत लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे स्थिति में वहां है। वो किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो अन्याय के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, ऐसे लाचारी उनमें है और कैसे भी वो जी रहे उतना ही, ऐसे ही हमारा जीवन है, इस तरह यहाँ पर लगता है। तो ऐसे में लोकतंत्र असफल है ऐसे ही लगता है करके कहते हैं। देखिए पर लोकतंत्र के प्रति औसत बुद्धिजीवी प्रतिबद्ध है। अवश्य हम में लोकतंत्र के प्रति प्रेम है, हमें यहाँ अपने वर्तमान क्षणों और महान कार्यों के लिए प्रेरणा ना दे पाए यह और बात है, पर जहां कहीं लोकतंत्र आहत होता है वहां हमारा मर्म पीड़ित हो जाता है। हम क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रोध की लाचारी के सोच समझ कर फिर इसे पी जाते हैं और फिर अपना ही आत्म क्षय करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करे, कुछ बुद्धिजीवी जो है वह क्या है, प्रतिबद्ध है लोकतंत्र के प्रति। कुछ बुद्धिजीवी जो है वह लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसा नहीं कि अपने लोकतंत्र से प्रेम नहीं करते, प्रेम भी है लोकतंत्र से। मगर जहां कहीं भी यहाँ पर कुछ लोग जो मुखौटे पहने रहते हैं वह लोगों को ठगने का काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि क्या है, वह अपने काम को ही ठीक से नहीं कर पाते और कहीं ऐसा लगता है कि लोकतंत्र अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहा है। तो ऐसे में क्या है, हम सिर्फ क्या है लाचार बनकर ही रह जाते। क्रोध तो आता है, क्रुद्ध करते पर क्या है, क्रोध तो आता है। कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं वह क्रोध भी करते हैं और कुछ बातें भी करते हैं, मगर अपनी लाचारी के बारे में सोचकर फिर से वहां शांत हो जाते हैं। अपनी क्रोध की लाचारी के बारे में सोचकर समझकर वहां फिर से क्या है, चुप ही रह जाते हैं, सिर्फ बात ही कर पाते हैं और कुछ वहां नहीं कर पाते हैं। आप ही को पता है हमारे देश में लोकतंत्र कैसा है और राजनीतिक कुछ लोग जो है वह कैसे है करके, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता है। अगर कुछ बुद्धिजीवी लोग क्रोध गुस्से में आकर कुछ बात भी कर ले, सिर्फ वो बात में ही क्या है रह जाते हैं, कुछ कदम जो है उसके खिलाफ नहीं उठा पाते क्योंकि अपनी लाचारी के कारण। इसीलिए देखिए लाचार क्रोध के कारण, और लाचार क्रोध किससे उद्भव होता है, वह सात्विक क्रोध से जो है वह लाचारी जो है यहाँ पर उद्भव होता है। इसीलिए तो देखिए यहाँ पर पाठ का शीर्षक भी हरी हरी दूब और लाचार क्रोध करके रखा गया है। अभी आपको समझ में आया कि पाठ का नाम क्यों हरी हरी दूब और लाचार क्रोध रखा गया है, क्योंकि हरी हरी दूब मतलब जो दूरवा है उससे हमें वो सबक लेनी है। सिर्फ लाचार क्रोध करके कोई फायदा नहीं है, लाचार क्रोध से कोई फायदा नहीं, हमें क्या है और भी आगे बढ़कर लड़ना है, डट कर रहना है हमें, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। इसीलिए देखिए इसी संदर्भ में जो है यहाँ पर लेखक एक असमी गायक जो है भूपेन दा करके जो असमी गायक है उनके एक पद को जो है चुनते हैं और आपके पुस्तक में भी उसे दी गई है। उसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि वो मेरी पर्वतवासिनी प्रिया,
मैं तुम्हें सोना कहाँ से लेकर आऊं, मतलब मैं तुम्हें सोना नहीं दे सकता, सोना मतलब गोल्ड, मैं तुम्हें क्या है सोने के गहने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे काले बाजार की जो सच्चाई है उसे नहीं सिखाया है। देखिए कितना यहाँ पर व्यंग्य जो है लोकतंत्र के प्रति किया गया है, या फिर आज की व्यवस्था के प्रति की गई है। सोने का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है, ऐश्वर्य, संपत्ति, पैसे, तो वहां उसके पास नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलना नहीं जानता, और वहां काले बाजार मतलब धोखे से किस तरह पैसे जो है यहाँ पर कमाते हैं उसके बारे में नहीं जानता। इसीलिए उस गीत में ऐसे ही क्या है कहा जाता है कि मेरे पिता ने नहीं सिखाया काले बाजार के सच्चाई को। तो किसी को धोखा देना नहीं पता है और झूठ बोलना नहीं पता है, तो पैसे मेरे पास कहाँ से होंगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें सोने के गहने तो नहीं दे सकता, मगर क्या है मैं तुम्हारे लिए जो है यहाँ पर बांसवां से जो है एक वंशी जो है ला सकता हूँ, इस तरह वहां कहता है। वंशी मतलब बांसुरी, तो मैं तुम्हारे लिए वह बांसुरी जो है यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। तो इस तरह मतलब यहाँ पर देखिए सोने से ज्यादा महत्व जो है बांसुरी को यहाँ पर दी गई है, हरे हरे धूप को मतलब दूर्वा को यहाँ पर दी गया है। क्यों उसका वर्ण मतलब उनको चुना गया है, देखिए यहाँ पर ईश्वर ना सही पर उसकी जगह भरने वाला लोकतंत्र यदि इतना क्षमतावान होगा कि वह अपने में आस्था को जन्म दे सके, तो भारतीय बुद्धिजीवी आहत क्रोध की इस लाचारी को ना भोगता। भारतीय बुद्धिजीवी ने द्रोणाचार्य की तरह अभी तक ईमान नहीं बेचा है और हाथों का सौदा नहीं किया है, पर वह लाचारी भोग कर दिन पर दिन अपना आत्मक्षय कर रहा है कि वर्ण अर्थहीन हो जाता है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है हरी हरी धूप का जो एक चयन जो है किया गया है, वहां पर अधिकार और सत्ता का यहाँ पर चयन जो है नहीं किया जाता, असल में ऐसे नहीं किया जाता, मगर परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि ईश्वर ना सही, अभी ईश्वर ना सही मगर हमारे रक्षा करने वाला जो लोकतंत्र है, अगर उसमें उतनी शक्ति क्षमता अगर होती, अगर वह अपने आप में ही आस्था मतलब लोग उस पर आस्था रखे, ऐसे वहां अगर काम करता, तो क्या होता, बुद्धिजीवी जो है सिर्फ लाचार क्रोध दिखाकर चुप नहीं रहता, वहां सिर्फ लाचार क्रोध दिखाकर चुप नहीं रहता, वह क्या है अपनी लाचारी को महसूस नहीं कर पाता। अगर वह लोकतंत्र क्या है उसकी सुरक्षा जो है कर पाता, तो वो किसी से भी लड़ पाता था, उसमें वह आस्था जो है नहीं रख पाया है। अभी द्रोणाचार्य की तरह जो है यहाँ पर ईमान नहीं बेचा है उन्होंने, ईमान तो वहां पर उन्होंने द्रोणाचार्य की तरह नहीं बेचा है और ना ही अपने हाथों का सौदा जो है उन्होंने किया है, मगर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी वहां कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या है लाचार क्रोध होकर ही वहां चुप रह सकते हैं। ऐसे में जो है आज का ये जो वर्ण है वह अर्थहीन हो जाता है, अपने आत्मक्षय जो है वहां करते हैं, खुद क्या करते हैं अपने आत्म को ही वहां क्षय करते हैं, मतलब क्रोध में क्या है अपने आप में ही वह जलते रहते हैं उतना ही, मगर उसे कोई फायदा नहीं, कुछ बदलाव तो नहीं होता, कुछ सुधार तो यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह यहाँ पर लेखक जो है किस तरह दूरवा से जो है हमें सबक जो है लेनी है। ये जो अभी बुद्धिजीवी जो लोग हैं कुछ, वो क्या है सिर्फ लाचार क्रोध दिखाकर चुप रह जाते हैं, उनको यहाँ पर ये बताते हैं कि सिर्फ लाचार क्रोध दिखाकर चुप रहने से कोई फायदा नहीं, कितनी भी यहाँ पर विपरीत परिस्थितियां उनसे लड़े डटे रहे और क्या है सुधार लाने की कोशिश जो है करे। इस तरह यहाँ पर एक संदेश जो है इस पाठ से हमें मिलता है और अदम्य जिजीविषा जो है हर एक व्यक्ति में रहना बहुत ही जरूरी है, ये संदेश भी इस पाठ से हमें मिलता है। धन्यवाद।